तो बकचोदी के इस सिलसिले को जारी रखते हैं और आज एक और आत्मकथा लेके आया हूँ। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो उस टाइम मैं रेडियो सुनता था क्योंकि नेट नहीं था। हुआई का फ़ोन आता था, चाइनीज़ फ़ोन आते थे, उसमें नेटवर्क चलते नहीं थे। तो बेसिकली रात में 12 बजे के बाद जब सब लोग सो जाते थे तो फिर मैं रेडियो ऑन करता था और रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था जिसको सुनने वाले थे चौकीदार और ज़मींदार और आशिक, पागल, दीवाने। 12 बजे के बाद यही लोग सुन रहे होते थे क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी थी, एकदम मज़ेदार, बिल्कुल लगता था कि हाँ बैठ के यही सुनो ऐसे। आप सुन रहे रेडियो मंत्रा 91.9 FM, लाइव का मंत्रा, रेडियो मंत्रा। मैं हूँ रेहान। रात बाकी बात बाकी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब भाई ये आवाज़ सुन के मुझे लगता था चलो सुन ही लेते हैं क्या कह रहा है। अलग ही लेवल पे लव गुरु बना हुआ था वो। इन चौकीदारों को, मोहल्ले के लोफरों को लव की शिक्षा वही देता था, कैसे लव लेटर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं तो बस इंटरेस्टेड था कि इनके लव लेटर का कंटेंट क्या होता था, तो मैं बस इसलिए सुनता था, मैं नहीं लिखता था। फिर वैसे कहता था। तो शो में आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिंटू चिलगोज़ा। चिंटू चिलगोज़ा बशारतपुर की कॉलोनी में रहने वाले एक तरफा प्यार करने वाले आशिक हैं और इनकी समस्या ये है कि ये तोतले हैं, तो इनको जाहिर सी बात है लव लेटर लिखना चाहिए। भाई वो तोतला है, ठीक है, कबाड़ी का काम करता है, उसकी तो प्रेम कहानी वैसे ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो अब ये मुझे और इंटरेस्टिंग लगता था कि अब ये चिंटू चिलगोज़ा एक लड़की कैसे सेट करेगा। तो फिर मैं और सुनता था और इसी लूप में फंस जाता था। किसी भी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं होता था जैसे इस कहानी का नहीं है। धन्यवाद।